बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अफजल बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB न्यूज़। नाजरीन, इमरान रियाज खान साहब ने मुल्क छोड़ते ही बड़ा धमाका कर दिया। अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम, मसाइब और मुसीबतें सब बता दी। खुद सुनिए इमरान रियाज खान साहब की ज़ुबान। कोई गलतफहमी नहीं है कि मुझे कोई कत्ल करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे कोई ऐसी गलतफहमी में पालना भी नहीं चाहता। देखे ना, कत्ल के बाद जितनी एक्सट्रीम है वो सारी मेरे साथ हो चुकी हैं। कोई एक आदमी बताए ना जो 10 दफा गिरफ्तार हुआ हो 2-2.5 साल के अंदर। मुझे बताया, मेरे ऊपर कोई साफी बताया, मेरे ऊपर जितने इन्होंने पर्चे दिए, जितना इन्होंने मुझे इस चक्की के अंदर पीसा है, सारा कारोबार, हर चीज इन्होंने हमारी तबाह कर दी है। कोई भाई मेरा काम नहीं कर सकता, कोई नौकरी पे नहीं जा सकता, सारे पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। वो बेचारे अपनी जमा पूंजी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे माँ बाप पाकिस्तान में नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है पिछले 1 साल से पाकिस्तान में, माँ बाप 1 साल से पाकिस्तान में नहीं है। और ये मैंने उनको तब भेजा था जब मैंने फरवरी में इलेक्शन के बाद इन्होंने मुझे उठाया, तो फिर इन्होंने प्लान किया मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे मुकदमे देना शुरू कर दिए। हम जब एंटी करप्शन के दफ्तर पेश होने के लिए, तो उन्होंने कहा जी कि हमें माफ कर दें इमरान भाई, हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर एजेंसियां दबाव डाल के हमसे ये करवा रही हैं, हम ये करना नहीं चाहते, तो आप क्यों नहीं अपने घर वालों को कहते कि वो यहाँ से चले जाएं, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। कॉम्प्रोमाइज तो मैंने नहीं किया, मैंने अपने घर वालों को कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। फिर मैं आबदन पाकिस्तान, आपके सामने मैं खुश था, पाकिस्तान में सब ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने हज पे जाना था, ये मेरी नीयत थी बहुत पुरानी, मैंने 2023 में हज करना था, इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। अगवा के दिनों में मैंने उस जंगले में टकरे मारी इनको, मैंने कहा मुझे हज पे जाना था, मुझे छोड़ो। इन्होंने मुझे कहा जी आप अगले साल हज कर लीजिएगा। 2024 में मुझे मेरे एक सहाफी दोस्त हैं, उनके पास मुझे ये मिले भी कुछ एजेंसियों के बंदे। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान भाई आपको मुबारक हो, आप इस साल हज पे जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मुझे आपकी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चला गया, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे हाईकोर्ट ने भी आपके सामने धोखा दिया, मुझे आखिरी दिन तक लटकाते रहे। अगर वो मुझे पहले फारग कर देते तो मैं पहले ही शायद ये बॉर्डर क्रॉस करके हज करने चला जाता। मुझे उन्होंने छोड़ा ही। बिल्कुल सर, आपने कहा भी था, आपने कहा भी था उस वक्त कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, तो उस वक्त भी यही ऑप्शन था आपके पास। आपको याद है मैंने कहा था, वो क्लिप तो काट के लगाइएगा बीच में, मैंने कहा था कि जी सर, मैं निकालू। बल्कि मैंने आपको कहा था कि जब मैं जाना चाहूंगा तो मुझे ये रोक नहीं सकेंगे, मेरा मुल्क है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे पता है ना, मेरे पहाड़ है, मेरा इलाका है, मेरा मुल्क है, तो मैंने बड़ी कोशिश की हज पे जाने की। मुझे उसका बड़ा तकलीफ भी हुई बड़ी। इन्होंने मुझे तब तक छोड़ा नहीं जब तक ये सारी फ्लाइटें खत्म नहीं होगी, तब तक छोड़ा नहीं जब तक के सारे मुल्कों से सारी फ्लाइटें चली नहीं गई। यानी प्राइवेट जेट का भी ऑप्शन खत्म कर दिया इन्होंने मेरे लिए। तो फिर मैं हज पे नहीं जा सका, मुझे बड़ी तकलीफ हुई उसके बाद। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुझे मेरे सोर्स ने दोबारा जो इन्फॉर्मेशन दी वो खतरनाक थी, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 2 मौकों पर बचाया। यानी ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि बस ये आखिरी वक्त है, लेकिन रब इतना मेहरबान है, उसने मुझे बचाया। 2 मौकों पर मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया और मुझे समझ आ गई कि अब मामला बहुत मुश्किल है। आपने वीडियो बयान सुन लिया। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। अल्लाह हाफिज़।